के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादरी इब्राहिमी राजशाही, उर्से इब्राहिमी, उर्से अलीमी, फैजाने सरावा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ज़बर ही क्या है, ज़ेर बोलेगा। अब ज़बर ही क्या है, ज़ेर बोलेगा। एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, मुनाफिक खैरियत नहीं तेरी, आला हजरत का शेर बोलेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, किबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमां मददे, इंतज़ाए करमे तुस्तमने आईनी राए खुदा, जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे, बगिरदाबो बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती, बहक्के ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुन या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताप कदम शान है ये, अल्लाह की सरताप कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। क्योंकि मैं कोई मुहक्किक, कोई ख़तीब और अदीब तो हूँ नहीं, बस टूटे हुए दिल की फ़रियाद आप तमामी हज़रात के दिलों तक लेकर हाजिर हूँ। जिस आयत करीमा की मैंने पढ़ने की सआदत हासिल करी है, उसके मुतालिक रब मुझे हक़ कहने और आप तमामी हक़ सुनकर उस पर अमल करने और साम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस आयत करीमा की मैंने पढ़ने की सआदत हासिल करी है, माशरे की इस्लाह, उसकी वजह यह है कि माशरा सुधरेगा तो बस्तियाँ सुधरेंगी, बस्तियाँ सुधरेंगे तो शहर सुधरेंगे, शहर सुधरेंगे तो ममालिक सुधरेंगे। इसलिए कि कत्ल को कोई मज़हब पसंद नहीं करता, कत्ल को हर मज़हब बुरा जानता है, शराब नोशी को हर मज़हब बुरा जानता है, ज़िना और बदकारी को हर मज़हब बुरा जानता है। ये वो जराइम है जिसकी तायद कोई मज़हब नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी मज़हब के पास गुनाह का इलाज नहीं है जो आपके और हमारे मज़हब इस्लाम के पास मौजूद है। अगर किसी को पता है कि इंसान को कोई देख रहा है तो इंसान गुनाह से रुक जाता है। मिसाल के तौर पर अगर टीचर क्लासरूम में मौजूद नहीं है तो बच्चे शरारत ज़रूर करेंगे, कोई कुर्सी तोड़ेगा, कोई उस्ताद की नकल बनाएगा, कोई किसी के साथ मारपीट करेगा। वजह क्या कि कोई देख रहा है। इसके तसव्वुर के खात्मे ने इंसान ने गुनाह किया, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी को तकलीफ दे रहा है, हत्ता कि अल्लाह अकबर किसी के साथ जराइम क्यों होते हैं कि कोई देख नहीं रहा, इसलिए गुनाह करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक मिसाल
के तौर पर हमारे भारत मुल्क हिंदुस्तान का कानून है और बड़ा ही खूबसूरत कानून है। और भी ममालिक में होगा, लेकिन अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं। अगर कोई बाइक चलाए तो उसे हेलमेट पहनना ज़रूरी है। अगर हेलमेट ना पहनेगा तो उसके लिए पेनल्टी होगी, उसके लिए जुर्माना होगा। अगरचे बाइक चलाने वाले बंदे को ये पता है कि हेलमेट के फ़ायदे या नुकसान से ना वाकिफ़ है, वो हमारे बच्चों को नहीं पता, हमारे जवानों को नहीं पता हेलमेट के फ़वाइद हमारे लिए हैं। अगर उसको पता है कि पॉइंट पर पॉइंट पुलिस मौजूद नहीं है तो वो हेलमेट नहीं पहनेगा, और उसे पता है कि पॉइंट पर पॉइंट पुलिस मौजूद है और कहीं सज़ा या जुर्माने का तसव्वुर है तो वो फौरी तौर पर बाइक रोकेगा और हेलमेट पहनेगा। पता क्या चला जुर्म क्यों हुआ कि कोई देख नहीं रहा। मिसाल के तौर पर अगर एक बेटा अगर सिगरेट पी रहा है तो उसको ये समझ में आ रहा है कि अब्बा नहीं देख रहे हैं, इसलिए तो वो सिगरेट पी रहा है। जैसे ही तसव्वुर आया अब्बा देख रहे हैं तो उसने फौरी तौर पर हाथ पीछे किया और सिगरेट को फेंक दिया। अब मुझे बताएं किस तसव्वुर ने उसे सिगरेट पिलाया और किस तसव्वुर ने उसको सिगरेट से रोका। तसव्वुर ये था कि अब्बा नहीं देख रहे हैं, इसलिए तो उसके हाथ में सिगरेट आ गई। जैसे ही तसव्वुर आया कि अब्बा देख रहे हैं तो किसी खतीब की जरूरत नहीं पड़ी, किसी नासिर की जरूरत नहीं पड़ी, फौरी तौर पर हाथ पीछे किया और उसने सिगरेट फेंक दी। अल्लाह अकबर। इंसानों ने दुनिया के अंदर साइंस के नाम पे तरक्की की, टेक्नोलॉजी के नाम पे तरक्की की। इंसान ने अल्लाह अकबर इंसान का सीना चीर करके बाहर निकाल करके बाईपास का ऑपरेशन तो किया। इंसान ने बेहोश करने की दवाइयाँ तो निकाली, बेहोशों को होश में लाने की दवाइयाँ तो निकाली। इंसान ने रोबोट तो बनाया, इंसान ने बहुत कुछ किया। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी साइंस के पास, किसी टेक्नोलॉजी के पास गुनाह का इलाज नहीं है। कोई ऐसी टैबलेट पैदा नहीं हुई कि इसे खा लो तो इंसान गुनाह से रुक जाए। कोई ऐसा सिरप पैदा नहीं हुआ इसे पी लो तो इंसान गुनाह से रुक जाए। किसी भी मजहब के पास गुनाह का इलाज नहीं है। मुसलमानों नाज करो अपने मजहब पर और नाज करो पैगंबर इस्लाम की जात पर कि जिसका इलाज क़यामत तक न किसी साइंस के पास है न किसी डॉक्टर के पास है। उस गुनाह का इलाज सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम के पास है। तो इस्लाम कहता है बंदे तुझे बाप देखे न देखे, तुझे माँ देखे न देखे, तुझे उस्ताद देखे न देखे, तुझे पुलिस देखे न देखे, अल्लाह का कुरान कहता है वमाकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कितना साथ है, कहाँ साथ है? जहाँ तुम्हारा साया भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, उससे ज्यादा करीब खुदा की जात है। फरमाया जा रहा है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरा खुदा तेरी जान से ज्यादा करीब है, तेरी शहरक से ज्यादा करीब है। कौन देख रहा है? तो कुरान कहता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, अल्लाह तुझ पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। कौन? रब देख रहा है। कौन? अल्लाह देख रहा है। कौन? अल्लाह जिसने नबियों को नबुव्वत अता की। कौन? अल्लाह जिसने रसूलों को रिसालत अता की। कौन? अल्लाह जिसने कुन कहकर इतना बड़ा आसमान पैदा किया। चैलेंज है बड़े बड़े इंजीनियरों को कि छोटी सी छत बनाते हैं तो कितने पिलर लगाते हैं। ये मेरा अल्लाह है जिसने बगैर पिलर के इतना बड़ा आसमान बुलंद कर दिया। ये मेरा अल्लाह है जिसने शफक का जमाल पैदा किया। ये मेरा अल्लाह है जिसने उफक की सुर्खियाँ पैदा की। ये मेरा अल्लाह है जिसने सितारों की अंजुमन सजाई। ये मेरा अल्लाह है जो इतने बुलंद आसमान से पानी बरसाता है। बारिश बरसती है तो धार की शक्ल में नहीं बरसती, जबकि फितरत है कि पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो धार की शक्ल में गिरता है। वो कौन है जो इतने बुलंद आसमान से पानी बरसाता है तो धार धार नहीं बल्कि कतरे कतरे बरसाता है। उसी को अल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने राशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने अलीमी। ये हमीदी शेर बोल रहा है, ये हमीदी शेर बोल रहा है। उनसे इब्राहिमी भाई जाग जाओ, मैं नारा ला रहा हूँ बुढ़ा आदमी हूँ। नारे हैदरी, नारे हैदरी,
नारे हैदरी। अल्लाह कौन है जो जिंदा मुर्गी से मुर्दा अंडा पैदा करता है? अल्लाह कौन है जो मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी पैदा करता है? अल्लाह कौन है जो पत्थरों को चीर करके सब्जा पैदा करता है? अल्लाह कौन है जो छोटे से कतरे से इतना बड़ा इंसान पैदा करता है? अल्लाह कौन है जिसकी शान ये है रोजाना सूरज वक्त पे तुलू होता है, वक्त पे सूरज गुरूब होता है और अल्लाह अकबर टाइम का भी फर्क नहीं। मिसाल के तौर पर आज 18 जुलाई को आज सूरज निकला इतने वक्त पर, तो आज से 100 साल के बाद भी 18 जुलाई को इसी वक्त पर, इसी मिनट पर, इसी सेकंड पे निकलेगा। दुनिया का अंदाज बदल सकता है, निज़ाम कुदरत कभी नहीं बदल सकता। वो कौन है जो गुलों में खुशबू पैदा करता है? वो अल्लाह है। जरा देखो तो सही, सेब के अंदर, सदफ के अंदर मोती है, मोती समुंदर के अंदर है, कभी समंदर की तले भी उस मोती को छू नहीं पाते। वो कौन है जो सदफ में मोती की हिफाजत करता है? उसी को ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। अल्लाह कौन है जो खाता नहीं सबको खिलाता है, जो पीता नहीं सबको पिलाता है, जो दूध नहीं पीता वो जानवर के थन में दूध उतारता है। जिसको बनाया नहीं जा सकता वो औरों को बनाता है, जिसको डुबाया नहीं जा सकता वो डुबाता भी है और डूबने वालों को तैयाता भी है। अल्लाह कौन है? यही तो बात है। अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? तो अल्लाह अपना तारुफ खुद कराता है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका मा वद्दअक रब्बुका मा वद्दअक रब्बुका। सब कहते हैं मेरा रब मेरा रब मेरा रब, लेकिन अल्लाह क्या कहता है? महबूब तेरे रुखे रोशन की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, तेरे रब ने तेरे रब ने तेरे रब ने गोया के खुदा कह रहा है कि तुम मुझे अपना रब कहते हो, वो तुम्हारा अपना मामला है। लेकिन मैं अपने आप को जिसका रब कहता हूँ वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने राशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने अलीमी, हुजूर साहिब सज्जादा उर्से इब्राहिमी। माशाअल्लाह क्या शेर बोल रहा है, हमीदी शेर बोल रहा है माशाअल्लाह। जो दिखता नहीं उस पे ईमान कैसे लाया जाए? जो समझ में आता नहीं उस पे ईमान कैसे लाया जाए? क्योंकि जो दिखे वो खुदा नहीं हो सकता, जो समझ में आए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको तखय्युल में आए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको मकान घेर ले वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको दीवार घेर ले वो खुदा नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर। ना तखय्युल में आए, ना ख्याल में आए, ना उसके ख्यालात ख्याल में आए, तो उसे माने कैसे? नबी फरमा रहे हैं मन रआनी फ़क़द रअल्लाह, जिसने मुझे देखा गोया कि उसने खुदा को देखा। जब बंदे की कुव्वत का ये आलम है तो उसको बनाने वाले खुदा की कुव्वत का आलम क्या होगा? रब्बुका उनका हुस्न ऐसा, उनका हुस्न ऐसा, ऐसा कैसा क्या हुस्न है? ऐसे यदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, क्यों दीद के मुश्ताक न हो? हजरत यूसुफ अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। और मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिले यूं तो किसको जुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो सहा अरब के पड़े पड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, वो सहा अरब के पड़े पड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आवाज तो आ रही बिल्कुल भी कसम है पीछे से यार, सब सो रहे हैं, मैं बुढ़ा आदमी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, उर्से इब्राहिमी, उर्से इब्राहिमी, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
आला हजरत अपनी किताब फतावा रज़विया में लिखते हैं कि जब इतनी बड़ी हस्ती, जब इतनी बड़ी शख्सियत जब अपने माँ के शिकम में आए, जब अपने माँ के शिकम में आए तो उनकी वालिदा मोहतरमा हजरत तय्यबा ताहिरा आबिदा राइबा हजरत सैयदना आमिना खातून फरमाती है कि जब मेरा शहजादा मेरे शिकम में आया तो मुझे और औरतों की तरह बोझ भी नहीं लगा, क्योंकि वो बोझ देने नहीं बोझ उठाने आए थे। कहने वाले ने कहा जमाने में आए बहुत ताने वाले, जमाने में आए बहुत ताने वाले, कोई तुझसे आया नहीं है वो आने वाले, सिराज जमुनेरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नबी की शान को एक शायर बयान करता है, ऐ खत्म रसूल मक्के मदनी कौनैन में तुमसा कोई नहीं, ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्शे बरी पर पहुँचे हो, ये शान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं। नबी की शान को अमीर खुसरो बयान करते हैं, बलगल गुलाबी कमाल है कशफल हिजाब जमाल है हसनत जमी खसाल है सल्लु अलैहि व आलिहि। नबी की शान को आला हज़रत बयान करते हैं, लमियात नज़ीर कफ़ी नतरिम मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रेज़र सो है तुझको शहीद सरा जाना, अनफियत सिल्फ सखा का अता है गेसु है पाक है अबरे करम, मन तन्हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। आला हज़रत कलम उठा के कहते हैं, अर्श के है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह के, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह के, ला व रब्बिल अर्शिहा जिसको जो मिला उनसे मिला, क्योंकि बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह के। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील को ठोक तो अपना बयान देते हैं कि सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा या रसूलुल्लाह खल्क़ का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह, बहुत खूब है माशाअल्लाह। अब कुरान में अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह किया, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, वो जन्नतुल फिरदौस के मेहमान बने। अब बताएं कि मुल्लन ने अमल सालेह करते थे नहीं करते थे? करते थे ना, बोलते क्यों नहीं? करते थे। अगर किसी रिक्शे पे जा रहे हैं तो उससे कहते थे बेटा नमाज के नहीं पढ़ते हो तो बेटा पढ़ा करो, कि रोज़ा रखते हो कि नहीं रखते हो तो रखा करो। तो वो अल्लाह का फरमान है। और इन्ना से शुरू है इन्नल्लज़ीना आमनू, बिल्कुल कन्फर्म बात चल रही है। उनको तो वो तो जन्नतुल फिरदौस गए, अब इन पे आ जाए। इधर देखें, जो मिल रही है इनको उस इज्जत को देखकर हैरान क्यों हो तुम इनकी शोहरत को देखकर। माशाअल्लाह भाई, जो मिल रही है इनको उस इज्जत को देखकर हैरान क्यों हो तुम इनकी शोहरत को देखकर। माशाअल्लाह भाई, जो कुछ भी है इनके पास इनके रब की है अता, तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, क्योंकि बाग़े फिरदौस में रहने वाली ज़ात से क्योंकि ताल्लुक है, उस ताल्लुक की बुनियाद पर अल्लाह ताला जो दौलत अता करेगा उस इज्जतदार बंदे के सदके में इस बंदे को भी इज्जत दे दिया, उस शोहरत याफ्ता बंदे के सदके में इस बंदे को भी शोहरत दे दिया, और समेटा इस तरह से जो मिल रही है इनको उस इज्जत को देखकर हैरान क्यों हो तुम इनके शोहरत को देखकर। जो कुछ भी है इनके पास इनके रब की है अता, वो तो इज्जु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, क्योंकि बाग़े फिरदौस में रहने वाली ज़ात से ताल्लुक है तो अल्लाह ताला उसमें बाग़े जन्नत से जन्नत मकाम इज्जत है, उस पे ताल्लुक रखने पर अल्लाह ताला जो रूहानी दौलत अता करेगा। जिस दौलत की मैं बात कर रहा हूँ जो आप समझ रहे हो दौलत के लिए, यानी मकाम विलायत, मकाम मारिफत, मकाम तक़वा, मकाम परहेज़गारी, मकाम खशियत,
मकाम तवक्कुल, मकाम सब्र ये नेमतें अता करेगा। और जब रब अपना फजल जारी करने पर आता है तो वो ये नहीं देखता कि ये मेरा बंदा कैसा है, वो निस्बतों को देखता है। हमीदुल्लाह का ताल्लुक मुल्लन मियां से है और मुल्लन मियां का ताल्लुक सरकार सरावा से है और सरकार सरावा का ताल्लुक अली से है और अली का ताल्लुक मुस्तफ़ा से है और मुस्तफ़ा का ताल्लुक खुदा से है। अब खुदा का फजल मुस्तफ़ा पर आएगा, मुस्तफ़ा के वास्ते से अली पर आएगा, अली के वास्ते से हसन पर आएगा, हसन के वास्ते से हुसैन पर आएगा, हुसैन के वास्ते से सरकार सरावा पर आएगा, सरकार सरावा के वास्ते से मुल्लन मियां पर आएगा, मुल्लन मियां के वास्ते से हमीदुल्लाह राजशाही। नारे तकबीर, नारे रिसाला, शहीदाने करबला, असीराने करबला, नारे हैदरी, फैजाने राजशाही, फैजाने इब्राहिमी, फैजाने अलीमी, हुजूर साहिब सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से इब्राहिमी, माशाअल्लाह। फिरदौस का मालिक कौन है? बोलिए ना, फिरदौस का मालिक कौन है? खालिक है अल्लाह, मालिक है मुस्तफ़ा, खालिक है अल्लाह कुल जहां का, और जो मालिक है वो हमारे और तुम्हारे नबी है। वाह क्या जूदो कर्म है चाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जो खुदा का है वो मुस्तफ़ा का है, जो मुस्तफ़ा का है वो खुदा का है। तो फिरदौस का मालिक बोलने लगा कि मुल्लन के सीने में कुरान है, तो साहिब कुरान बोलने लगे अन अब्दुल्लाह इब्न अमर रदियल्लाहु अन्हुमा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकालु लिसाहिबल कुरान इकरा वर्तके फ इन्न मंजिलतका इंदा आखिरी आयतिन तकराउ बिहा। ए हाफिज़ कुरान पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, और मुल्लन पढ़ जहाँ तक पढ़ता चला जाएगा वहाँ तक सारी जन्नत तेरी होती चली जाएगी। मुल्लन मियां हाफिज़े कुरान भी है, पढ़ते चले जाएंगे और जन्नत के हकदार और मालिक होते चले जाएंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और आला हज़रत कहते हैं उन्हें माना उन्हें जाना न रखा ऐब से काम लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, जो कुछ पढ़ा है इसमें गलती हो गई तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में माफ़ फरमाए, अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कलमा शरीफ पढ़ सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।